साथियों नमस्कार, मैं सुजीत कुमार सिंह आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और बड़ा ही गर्व का दिन है आज मेरे लिए कि आप लोगों के बीच में मुझे कुछ पॉइंट्स मिले हैं जिनको कवर करना है और आपसे ढेर सारी बातचीत हम सारे के सारे लोग आज मिलके करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा ही व्यापक अभियान की शुरुआत कर रखा है, जिसकी की शुरुआत अभी 6 बेसिक से हो रही है। और आप सभी के सभी लोग 6 बेसिक्स को सीखना शुरू कर चुके हैं। और इसी कड़ी में आज मैं मेरे पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं, लेकिन इसके पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। सुजीत कुमार सिंह पटना से हूं। स्टूडेंट था जब मैंने इस बिजनेस में मेरी शुरुआत की, और शुरुआती दिन में ही मैं बड़ा किस्मत वाला हूं कि एक स्टूडेंट के लिए जब ये चीज़ होती है कि उसे जीवन में क्या करना है, उसी टाइम मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आरसीएम बिजनेस को जानने का मौका मिला। निस्संदेह पिछले जन्म में कुछ नेक काम हमने किए होंगे जब इतना बड़ा सिस्टम मुझे मिला। और बड़े ही कम उम्र में मैंने इस बिज़नेस को समझा। 19.5 साल की उम्र में मैंने इस बिज़नेस में शुरुआत करी थी, और धीरे धीरे मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ता गया। और आज मैं इस बिज़नेस का ना सिर्फ करोड़पति हूँ, बल्कि इस बिज़नेस का स्टार रूबी भी हूँ। दोस्तों, आज 6 बेसिक की कड़ी में मैं आपसे कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट की ऊपर बात करने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 6 बेसिक, देखिए, बेसिक की बात जैसे ही आती है तो एक चीज़ तो आप सभी लोगों को समझ लेना होगा कि ये मूल सिद्धांत होते हैं। और जीवन में जब हमें कहीं आगे बढ़ना होता है तो मूल सिद्धांत को इग्नोर करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बड़ा ही किस्मत वाला रहा कि शुरुआती दिनों में ही मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स के माध्यम से मुझे बेसिक्स के विषय में जानने का मौका मिला, जिसको कि मैं मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने के बाद बड़ी तेज रफ्तार से काम कर पाया और बहुत मजबूत कामयाबी को दोस्तों हासिल कर पाया। इस 6 बेसिक्स की कड़ी में आपको 6 चीज़ों को जानना है, और वो 6 के 6 अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बिल्कुल एक संजीवनी की तरह ये बेसिक्स हैं। आप यदि इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा उछाल आप पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप पा सकते हैं, औरों से पहले कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत यूएस की तरफ से हो चुकी है। आप इसके नॉलेज को लें, बखूबी इसको इम्प्लीमेंट करें अपने बिजनेस के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 बेसिक्स का पहला जो बेसिक है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, जिसके विषय में रिस्पेक्टेड कोठारी सर ने आप सभी लोगों से बड़ा ही शानदार तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया था। और मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक डायरेक्ट सेलर जब इस इंडस्ट्री में आके अपनी शुरुआत करता है तो उसके लिए यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। दोस्तों, ये शुरुआत का प्रथम चरण है। यहाँ पे आने के बाद एक व्यक्ति अपनी कामयाबी की बुनियाद को रखता है। दूसरी चीज रिस्पेक्टेड अत्री सर के माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिला, वो चीज क्या थी? मेक द लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने इस पॉइंट को कवर किया। और एक आम व्यक्ति हजारों लोगों की लिस्ट कैसे तैयार कर ले वे, उसके विषय में बहुत ही व्यापक तरीके से उन्होंने बात अपनी रखी। और आई होप, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे साथी इसके ऊपर आगे बढ़ चुके होंगे, उनकी बड़ी बड़ी लिस्टें तैयार हो गई होंगी। और अब ये जब लिस्ट आपकी तैयार हो गई है तो तीसरा टॉपिक जो मेरा आता है आज के लिए, वो है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स जब इस बिजनेस में कुछ बड़ा सपना लेके आता है, बड़े गोल के साथ में आता है, बड़ी अचीवमेंट्स के लिए आता है, तो उसको कदम कदम पे बहुत सारी सावधानियों को बरतना पड़ता है, तब जाके वो बहुत ऊंचाई को हासिल करता है। एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में आते हैं वो औने बौने तरीके से काम करते हैं। उनको बार बार बताई जाती है कि आप अपना लिस्ट बनाइए, आप अपना गोल का लिस्ट बनाइए, ड्रीम का लिस्ट बनाइए, लेकिन वो इसके ऊपर व्यापक तरीके से काम नहीं कर पाते। और तकरीबन 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जो बगैर लिस्ट के ही आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि इससे
आपका नुकसान ही होना है, इससे आपका कोई फायदा नहीं होना है। तो मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं दोस्तों कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट के ऊपर। बड़ा ही मुख्य टॉपिक है दोस्तों। और मुख्य क्यों है? क्योंकि देखिए, आप लिस्ट बना चुके हैं और मुझे लगता है कि आप यदि लिस्ट बनाने के ऊपर आगे बढ़ चुके हैं तो आप में से कई सारे साथियों ने 500, 700, 1000 लोगों तक की लिस्ट बना ली होगी। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, फिर भूल जाइए कि इस बिजनेस में कोई बड़ी संभावना आपके लिए है। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जब तक आपकी लिस्ट नहीं बनती है, जब तक आप अगले चरण यानी कि कॉन्टैक्ट और इनवाइट वाले में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। इसमें यदि आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है तो लिस्ट मेकिंग के ऊपर सबसे मजबूती से आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं कॉन्टैक्ट इनवाइट की बात आप लोगों से करने वाला हूं और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण मैं क्यों बोलना चाहता हूं, वो सिर्फ इसलिए कि देखिए, इस पूरे बिजनेस के अंदर बाकी सारे के सारे काम आप अपने अपलाइन के सपोर्ट के दम पे कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम है जहां के हर व्यक्ति को एक्सपर्ट बनना पड़ता है। बगैर एक्सपर्ट बने यहां पे आप बड़ी कामयाबी का सपना नहीं देख सकते, बड़ी कामयाबी की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। प्लान आपके अपलाइन दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट के विषय में आपके अपलाइन बता सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट और इनवाइट ये आपको खुद ही करना पड़ेगा और इस पे आपको मजबूत स्किल को डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट की बात मैं आप लोगों से करने वाला हूं। लिस्ट आपकी बन चुकी है, लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बहुत सारी दवाइयां यहाँ डॉक्टर के हाथ में है। ये दवाइयां यदि किसी व्यक्ति के पॉकेट में रहे ना तो वो कभी असर नहीं करती है। ये दवाइयां असर तभी करेगी जब एक व्यक्ति इसको खाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आपको समझना है कि आपने जो लिस्ट बना रखी है वो सिर्फ आपके डायरी में मौजूद है, आपने जो लिस्ट बना रखी है वो सिर्फ आपके मोबाइल में मौजूद है, तो आपका काम चलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल उन दवाइयों की तरह है जो आपके पॉकेट में तो रखा हुआ है, लेकिन ये जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक ये असर करने वाला नहीं है। ये काम कब करेगा दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काम तब करेगा जब आप इस डायरी और इस मोबाइल के अपने कॉन्टेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिएगा, संपर्क साधना शुरू कीजिएगा। अभी आप इस व्यक्ति को देखिए, ये एक लीडर हैं, ये बोल रहे हैं, ये चीख रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन किन से बोल रहे हैं, किन के सामने चीख रहे हैं, किन के सामने चिल्ला रहे हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहां भी एक लीडर हैं जो बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से ये संपर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से ये कांटेक्ट बना रहे हैं। अब आप अपने आप से पूछिए कि जीत किसकी होगी, इस लीडर की होगी या फिर इस लीडर की होगी? निसंदेह इस लीडर की जीत होगी, क्योंकि इन्होंने अपने कॉन्टेक्ट्स के ऊपर काम करने की शुरुआत कर दी है, उनसे संबोधन करना शुरू कर दिया है इन्होंने, उनके साथ में तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है इन्होंने। और यदि आप ऐसा काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो निसंदेह दूसरों से कई गुना ज़्यादा तेज आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अब बात जब लिस्ट की आती है तो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अभी से एक मजबूत शुरुआत कीजिए। जो लिस्ट आपने बनाई हुई है अपने डायरी के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर, आप उनसे कांटेक्ट करने का। आज मैं बात करूंगा कि ये कांटेक्ट हमें कैसे करना है, किन लोगों के साथ में करना है। तो दोस्तों, एक चीज़ तो आप सबसे पहले समझ जाइए, यहाँ आपका जो कॉल होगा, यहाँ आपका एकमात्र लक्ष्य है बिजनेस प्लान के लिए दिन, स्थान तथा समय को तय करना, ना कि फ़ोन पे ही बिजनेस प्लान को समझाना। यहाँ बारीकी से एक चीज़ को समझिएगा, इन्विटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना। जब भी आप मोबाइल पे बात करें, जब भी आप फ़ोन पे बात करें, तो एक व्यक्ति को इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है। और हम में से बहुत सारे लोगों से ये भूल होती है कि हम इनविटेशन कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा देने लग जाते हैं, जबकि कोई भी काम आप यदि उचित स्थान पे उचित लोगों के साथ में नहीं करते हैं तो वो काम बड़े रिजल्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको समझनी है कि आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है। तो आइए इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिस्ट जब आपने बना ली है तो ये लिस्ट को 3 हिस्सों में आपको बांटना होगा। पहला हिस्सा है हॉट लिस्ट का, दूसरा हिस्सा है वार्म लिस्ट का, और तीसरा और आखिरी हिस्सा है कोल्ड लिस्ट का। अब यदि मैं बात करूं हॉट लिस्ट का, तो ये कौन से लोग हैं? हॉट लिस्ट के लोग वो लोग हैं जो कि तत्काल संभावित आपके ग्राहक बन सकते हैं, आपके डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। ऐसे लोगों को आप अपने हॉट लिस्ट में रखिए। वो लोग जिनको कि आप जानते तो हैं, लेकिन मुलाकात कब होगी, बात कब होगी, या फिर
वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की असमंजस की स्थिति में यदि आप हैं उनके साथ में, तो उनको आप वार्म लिस्ट में रख सकते हैं। और वैसे लोग जिनको कि आप दूर से जानते हैं या वो आपको हल्के फुल्के तरीके से जानते हैं, वैसे लोगों को कोल्ड लिस्ट में डालिए। तो इन 3 श्रेणियों में आपको अपने लिस्ट को डिवाइड करना है। सबसे पहले जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने तैयार किए हैं, जिनसे भी आपको संपर्क करना है, कॉन्टैक्ट बनाना है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। अब बात यदि करें संपर्क करने की, तो दोस्तों मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो कंप्लीट प्रोफेशनल बन के काम करते हैं और दूसरे होते हैं जो अमेच्योर बन के काम करते हैं। बात यदि प्रोफेशनल की करें तो आपको समझने में ये बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि प्रोफेशनल इस बिजनेस में जल्दी कामयाब होते हैं और अमेच्योर लोग जो होते हैं उनकी कामयाबी कब उनके हाथ में आएगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए इस तस्वीर में 2 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक प्रोफेशनल बंदा है और दूसरा एमेच्योर। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा दोनों के अंदर, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि इनके चाल ढाल देखे या रंग रूप में आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखे ना दिखे, लेकिन इनके कामयाबी में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। दोस्तों यदि आप प्रोफेशनल बन के काम करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होता है वो एक अमेच्योर व्यक्ति से लगभग 50 से 100 गुना ज़्यादा तेज इस बिजनेस के अंदर होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्यों, इस चीज को समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, नॉलेज लेने में वो कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन जब एक मैच्योर व्यक्ति की बात हम करते हैं तो उनका काम करने का जो तरीका होता है ना वो बड़ा अजीब सा होता है। उनका जब मूड करेगा जब वो काम करते हैं, जब मूड नहीं करेगा वो काम नहीं करते। जब उनका मन करेगा वो फोन उठाएंगे, कॉन्टेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे, जब उनका मन करेगा वो 10-10 दिन तक आराम करने लग जाएंगे। ऐसी कहानी उनके साथ में होती है दोस्तों। तो मैं आपसे स्पष्ट ये चीज कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में यदि आपको कामयाबी चाहिए तो नौसिखिए की तरह, मैच्योर व्यक्ति की तरह मत कीजिए, बिल्कुल वर्क लाइक ए प्रोफेशनल, बिल्कुल प्रोफेशनल बन के इस बिजनेस में काम कीजिए। बहुत बड़ी कामयाबी आपकी जिंदगी में आ सकती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि लोगों को हम इनवाइट कैसे करेंगे, इस बिजनेस में कैसे इनविटेशन देंगे और इसका क्या महत्व है हमारे बिजनेस के अंदर। देखिए मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, अभी आपने देखा 2 श्रेणी के लोग, एक प्रोफेशनल और एक एमेच्योर। एक और बहुत बड़ा फर्क होता है इन लोगों में, जो एमेच्योर लोग होते हैं ना वो लिस्ट नहीं बनाते, उनको कॉन्टैक्ट इनवाइट के ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है। उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि मैं कर लूंगा। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो बिल्कुल सलीके से अपने काम को करते हैं, बिल्कुल वेल ड्रेस कोड में रहते हैं, वेल मैनर्स के साथ लोगों से बातचीत करते हैं और हमेशा अपने एटीट्यूड को जो है ना वो पॉजिटिव बना के रखते हैं। और इसका इम्पैक्ट उनके फ़ोन कॉल पे भी उनको मिलता है। देखिए फ़ोन कॉल भी जब हम करते हैं, चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं एक दूसरे से दोस्तों ट्रांसफ़र कर रहा होता है और सामने वाले के पास एक हमारा संप्रेषण पहुंचता है, जिसकी वजह से हम हमारे बातचीत को काफ़ी हद तक कामयाबी तक पहुंचा पाते हैं। तो दोस्तों बात जब इनविटेशन की होती है तो आइए इसको समझिए। किसी के घर में शादी होनी है और उसने शादी का डेट अपने सारे रिश्तेदारों को बता दिया, तो आप बताइए कि उसके यहाँ कितने लोग आएंगे, कितने गेस्ट पहुंचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, जवाब यही होगा कि कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि डेट बता देने से, लक्ष्य बता देने से आपके साथ कोई आने वाला नहीं है। आपके साथ कोई कब आएगा, जब शादी की डेट को निर्धारित करने के साथ साथ आप इनविटेशन कार्ड अपने रिश्तेदारों के पास में भेजते हैं, तब जाके आपके पास में लोग आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इस बिजनेस में आ चुके हैं और आपने लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। अब जो ज़रूरत है वो है क्या, इनविटेशन बांटने की, लोगों को इनवाइट करने की। और जब आप लोगों को इनवाइट करना शुरू करते हैं तो ये काम आपको कैसे करना है, थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। दोस्तों कई श्रेणी के लोग आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जिनसे कि आपका डायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट आप सीधे सीधे उनको जानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है ऐसे लोगों से बातचीत करने में। तो ऐसे लोगों से आप सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हाँ इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप उनसे संपर्क करें तो बावजूद इसके भले ही वो आपको जानते हो तो भी आप अपना परिचय सभ्य तरीके से उनको ज़रूर दें। इतना ही नहीं,
आपको ये नहीं सोचना है कि किसी बात का क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी सभ्यता से दिया हुआ परिचय ही उस व्यक्ति पे बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है और एक प्रोफेशनल की तरह से आपको बातचीत करनी है। तो पहला तो कैटेगरी हो जाता है डायरेक्ट अप्रोच का। उसके बाद कई सारे साथी आपको मिलेंगे जिनसे कि आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या हुआ कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपके दिमाग में आया या आपकी लिस्ट बता रही है कि इस एरिया में वैसे लोग मौजूद हैं जिनका नाम आपकी लिस्ट में मौजूद है, तो वैसे लोगों से आप अपॉइंटमेंट लेके बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। ये हो गया इनडायरेक्ट अप्रोच। टेक ओपिनियन अप्रोच बड़ा ही महत्वपूर्ण ये अप्रोच है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको जब मिलना हो, ऐसे लोगों को जब आपको अपने बिजनेस के लिए इनविटेशन देना हो, तो इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट आपको तैयार करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, एक अलग रास्ते पे जाना होता है। ऐसे लोगों के पास आप ये कह के पहुँचिए कि मैं आपसे आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहता हूँ। मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है जिस व्यापार में मुझे कामयाबी की बहुत बड़ी संभावना दिख रही है। मैं आपके साथ बैठ के आपके विचारों का फ़ायदा लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे चाचा जी ऐसा बोलते हैं कि जब भी आपको किसी बड़े काम की शुरुआत करनी हो तो समझदार लोगों से उसकी राय ज़रूर लेनी चाहिए, और समझदारों के लिस्ट में मेरा नाम, आपका नाम सबसे ऊपर है, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों से इस कदर मिल के आप अपनी बातचीत को रख सकते हैं। तो देखा आपने डायरेक्ट अप्रोच, आप जब इनसे मिले बड़े सभ्यता के साथ अपनी बात को रखिए, सॉफ्टनेस के साथ अपनी बात को रखिए। इनडायरेक्ट अप्रोच वाले लोग, आप घूमते फिरते जब उस एरिया में जा रहे हों, उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी बातचीत को रख सकते हैं। और टेक ओपिनियन यानी कि वैसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी अपने आप को मानते हैं, वैसे लोगों से आप उनकी तारीफ करके बातचीत कर सकते हैं। एक और है एक्सटेंशन अप्रोच। दोस्तों बहुत सारे लोग से आप ये कह के भी अपनी बात को रख सकते हैं कि देखिए हमारी कंपनी को आपके एरिया में बिजनेस खड़ा करना है, और उस एरिया में या तो हमारा कोई सही डायरेक्ट सेलर नहीं है, या जितना होना चाहिए मजबूत उतना नहीं है, और मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ जो कि अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस चाहते हैं, बहुत सारी कामयाबी चाहते हैं, समय से पहले वो रिटायरमेंट चाहते हैं, खूब सारा पैसा चाहते हैं। ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो आप ऐसे लोगों से इस अप्रोच के थ्रू मिल सकते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूं, लोगों से कांटेक्ट करने का तरीका, वो सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहां कि आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। आप इसको इग्नोर करके बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं, और इस पे यदि आपने सही तरीके से काम कर लिया तो एक कहावत है जो मैंने मेरे अपलाइन से सुनी है, सीखी है, कि नेटवर्कर की सबसे बड़ी संपत्ति जो होती है वो उनका कांटेक्ट होता है। आपका कांटेक्ट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा बड़ा होगा। आपका कांटेक्ट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इस बिजनेस में आपके बड़े होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है दोस्तों। तो इसी कड़ी में, कांटेक्ट करने के कड़ी में जो गोल्डन रूल्स हैं, जिसको कि आप अपना के किसी भी व्यक्ति को आसानी से मोबिलाइज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, आज मैं कुछ गोल्डन रूल्स की बात आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। और आइए हम समझते हैं कि इनविटेशन में इस गोल्डन रूल्स का क्या महत्व है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब आप अपने किसी व्यक्ति से बात कीजिए तो बातचीत का पूरा कमांड आपको अपने हाथ में रखना है। अब ये पूरा कमांड अपने हाथ में रखने की बात जब आती है तो ये किस तरह का कमांड है, तो जी हाँ दोस्तों, प्लान आपका है, प्रेजेंटेशन आपका है, अवसर आप देने जा रहे हैं, तो कमांड भी आपके हाथ में होनी चाहिए। हमें अरे गहरे तरीके से अपनी बात को नहीं रखना कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, आपकी हेल्प मिल जाएगी तो फिर हम बहुत बड़ा कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातचीत को रखिए, और जब टाइम की बात आवे ना तो आप डिसाइड कीजिए कि वो दिन कौन सा होगा, वो बुधवार का दिन होगा या सोमवार का दिन होगा, वो डिसाइड आपको करना है, ना कि सामने वाले पक्ष पे हमें इस चीज को छोड़ना है। ये इसको बोलते हैं बातचीत को पूरी तरह से अपने हाथों में रखना, अपने कमांड में रखना। और इसमें आपको बहुत ज्यादा मजबूत रहना है, क्योंकि
नॉलेज आपके पास में है, अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, ये सामने वाले के पास में नहीं है। इसलिए इस बातचीत को पूरी तरह अपने कमांड में रखिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स की बात यदि मैं आपसे करूं तो हमेशा सामने वाले को टाइम से रिलेटेड 2 ऑप्शन दें। जी हाँ, ये ऑप्शन आपकी तरफ से जाना चाहिए कि हमारी आपकी मुलाकात कल 11 बजे दिन में हो सकती है या शाम 5 बजे हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमेशा 2 देना है, क्योंकि एक ऑप्शन देने के बाद कई बार सामने वाला बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप 2 ऑप्शन देते हैं तो उनके पास किसी ना किसी एक को चूज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ऐसे कड़ी में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब टाइम की बात आवे तो 2 ऑप्शन उनको जरूर दीजिए और वो डिसाइड करने वाले आप होने चाहिए। तीसरा जो गोल्डन रूल्स है दोस्तों, कि जब आप उनसे टेलीफोन पे बातचीत करें तो कंपनी का नाम और कंपनी के प्रोडक्ट का जिक्र कभी ना करें। यहां पे मैं एक चीज हमेशा आपको कहना चाहूंगा कि जब आप इनविटेशन के लिए सामने वाले को कॉल करते हैं तो आपको कुछ काउंटर क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सामने वाले कई सारे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन यहां पे आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि बात क्या है, आप बताइए, तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि देखिए बात बहुत महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं आपको इसके विषय में बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी मिलके ही दे सकता हूं, फोन पे नहीं दे सकता। और ये चीज बोल के आप सामने वाले की क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ा सकते हैं। अब तीसरा जो गोल्डन रूल्स है कि कंपनी का नाम और प्रोडक्ट का जिक्र आपको नहीं करना है। ये चीज आप जब तक आमने सामने नहीं बैठते हैं तब तक इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद का जो नेक्स्ट गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल नंबर 4, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, किस एंड किल का फार्मूला। ये क्या है किस, ये क्या है किल। किस का सीधा सीधा मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड किल का मतलब होता है कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। जब भी आप फोन करें किसी व्यक्ति को तो हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी बातचीत जो है ना वो फोन पे बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में ही एक बात कही है कि आपको इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है। और इनविटेशन देने के रूल में हमेशा आप किस रूल को फॉलो कीजिए, यानी कि कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आप इस फार्मूले पे चलेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद का जो गोल्डन पॉइंट्स है वो ये है कि इट्स नंबर गेम। ऑलवेज रिमेंबर इट्स नंबर गेम। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप अपने पूरे कॉन्टेक्स्ट को कवर करने की शुरुआत करेंगे तो कई तरह के जवाब आपको मिल सकते हैं। और इससे मैं आपको पहले ही आगाह कर देना चाहता हूं कि घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने 500 लोगों से संपर्क किया और 500 में यदि 450 लोग आपसे मिलने को तैयार नहीं होते हैं तो भी कम से कम 50 लोग तो आपके साथ आने को तैयार हो गए। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि यह संख्या का खेल है। इसमें आप कभी भी इस गलतफहमी में ना रहें कि हम उन्हीं 50 लोगों को संपर्क करेंगे जिनकी श्योरिटी है कि वो इस बिजनेस में आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है। आपको हमेशा लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखना होता है और नंबर के गेम का ध्यान रखना है आपको कि आप जितने ज़्यादा लोगों से संपर्क बनाएंगे उतने ही ज़्यादा लोगों के आपके बिजनेस में आने की संभावना मजबूत होती चली जाती है। नेक्स्ट जो गोल्डन रूल्स है आपके सामने वो है, कभी भी जब किसी व्यक्ति से आप बात करें या मुलाकात करें कभी भी झूठ ना बोले दोस्तों। ना अपने बिजनेस से संबंधित, ना अपने इनकम से संबंधित, ना अपने प्रोडक्ट से संबंधित कभी भी कोई झूठ ना बोले, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में आप काम करने की शुरुआत कर रहे हैं और इस सेक्टर में झूठ आपकी थोड़ी रफ्तार बढ़ा सकती है लेकिन वो इसको अस्थायी नहीं रख सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। तो हमेशा जब आप लोगों से बातचीत करें तो इसमें विशेष ध्यान इस बात का रखें कि आपका फेस स्माइलिंग हो। भले ही आप फोन पे बात कर रहे हैं फिर भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्माइलिंग फेस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वेल ड्रेस कोड के साथ में आप लोगों से बात करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें। उनकी जो विशेषता है उसकी आप तारीफ करें। इससे सामने वाला व्यक्ति ओबलाइज होता है, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता है और सामने वाली व्यक्ति की बातों को भी सुने आप।
मैं आपको ये चीज़ गोल्डन रूल्स बता रहा था दोस्तों। अब बात यदि हम वार्म लिस्ट की करें या फिर कोल्ड लिस्ट की करें, तो दोस्तों उनसे भी जब आपकी बातचीत हो तो इन्हीं फार्मूले को आपको इम्प्लीमेंट करना है। विशेष ध्यान रखना है आपको, जब वार्म लिस्ट या कोल्ड लिस्ट पे आप काम करते हैं तो ये वो लोग होते हैं जिनसे आपका जल्दी जल्दी संपर्क या फिर मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों से आप ओकेजनली बातचीत करते रहिए। जब कोई त्यौहार आवे आप इनको बधाई दीजिए, जब कोई अच्छी चीज़ आपको महसूस हो आप इनको बधाई दीजिए, इनको याद करते रहिए, इनसे बातचीत करते रहिए। और यदि इनकी कोई समस्या आपके पास में आती है तो जितना संभव हो सके आप इनकी मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके वजह से इनका आपके प्रति जो ट्रस्ट लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसका कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से यदि आप लिस्ट के ऊपर इनवाइट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट के ऊपर काम करते हैं तो एक बेहतरीन रिजल्ट को गेन करते हैं, और ये बेहतरीन रिजल्ट आपको इस बिजनेस में मजबूत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कभी भी कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट के काम को इग्नोर ना करें, मजबूती से करें, और इस गलतफहमी में भी ना रहें कि बिना सीखे बिना ट्रेंड हुए इस काम को आप कर सकते हैं, क्योंकि ये काम बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बाकी सारे काम दूसरे लोग कर सकते हैं, लेकिन इस काम को आपको खुद करना होगा, और इस काम को करने में जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा महारत हासिल आप कर पाएंगे आप इस बिजनेस में उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों बातचीत के क्रम में एक विशेष बात आपको जो ध्यान रखनी है कि चाहे आपका बातचीत सही दिशा में जा रहा हो या ना जा रहा हो, एक महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। सामने वाला आपकी बात को सुनता है तो भी, नहीं सुनता है तो भी, मानता है तो भी, नहीं मानता है तो भी, बातचीत कभी भी नाराज़गी पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। तो हमेशा से इस गोल्डन रूल को फॉलो करते रहिए और बेहतरीन तरीके से लोगों को कांटेक्ट और इनवाइट करते रहिए, और ये चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी तक लेके जाएगा। थैंक यू। जय आर सी।